यदि कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने कभी किसी कंटेंट के अगेंस्ट बोला हो, आज भी मैं सभी किसी के कंटेंट की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि कंटेंट बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी को फॉलो करते हैं और फॉलो करते-करते जब देखते हैं कि उनका कंटेंट जो है हमारे दिमागों के नशे को हिला रहा है, तो फिर हम उन्हें अनफॉलो करने को मजबूर हो जाते हैं और फिर जो है ये सिचुएशन आता है जब हमें आकर यहाँ पे बोलना पड़ता है कि भाई ये कंटेंट तो दिमाग हिला देने वाला है। साथ ही साथ इसमें से भी हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और मोटिवेशनल निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे। पता नहीं इससे मोटिवेशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये तो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मेरा काम है इस वीडियो को एक बार आपके सामने पुटअप करना, इस कंटेंट को एक बार आपके सामने पुटअप करना और बताना कि क्या ये कंटेंट मोटिवेशनल है या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल की बात कर रहा हूँ, उस चैनल का नाम है पायल जोन। जी हाँ, आपने नाम ही ज़रूर सुना होगा। पहले मैं इन्हें फॉलो करता था क्योंकि मुझे लगता था इनका कंटेंट से किसी न किसी का उद्धार ज़रूर होगा, किसी न किसी की मदद ज़रूर होगी। पर धीरे धीरे पता चला कि इनका कंटेंट जो है उसने रोस्ट का रुख मोड़ लिया है और उसके बाद जो है धीरे धीरे इनके कंटेंट में लोगों की निगेटिविटी नज़र आने लगी। इनका कमेंट्स जो है वो गंदे गंदे आने शुरू हो गए और साथ के साथ में इनके ऊपर मैंने एक सहानुभूति वाला वीडियो भी बनाया था, लेकिन बाद में जो है देखा मैंने कि इनके लाइक से ज़्यादा डिसलाइक्स आने लग गया और उसके बाद जो है कमेंट्स इनका टर्न ऑफ हो गया। इंसान दो तरह का आगे बढ़ता है, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है, एक निगेटिव वे में आगे बढ़ता है। लेकिन इनका जो था हिसाब किताब ऐसा हो गया कि इनकी मिसलीडिंग थंबनेल्स आने लग गए। इनका जो है जो भी क्लिक बेट जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग गया। जैसे कि इनका वो कैरी मिनाटी वाला वीडियो जिस पे इन्होंने कहा कि कैरी मिनाटी ने मुझे स्ट्राइक दिया है, फिर अंदर इन्होंने ये बताया कि ये फेक स्ट्राइक है। इसके बाद फिर इन्होंने ये बोला कि वरदान में मेरे लिए कुछ था, जो वरदान एल्बम था कैरी मिनाटी का, लेकिन मैंने पूरा वो वरदान एल्बम देख लिया, इनके लिए कुछ भी नहीं था। तो इस तरह के जो मिसलीडिंग इनके कंटेंट्स होते हैं और साथ के साथ हर एक व्यक्ति को रोस्ट करना, यानी कि हर एक व्यक्ति का निगेटिव यहाँ पे प्रोजेक्ट करना और पॉजिटिविटी बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं करना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया ये कहने के लिए कि मैं इन्हें अनफॉलो करूं और साथ के साथ यहाँ एक बार मेंशन भी करूं कि इसमें क्या पॉजिटिव है इनके चैनल में और क्या निगेटिव है इनके चैनल में, और हमें किस तरह के कंटेंट फॉलो करने चाहिए, किस तरह के कंटेंट को हमें नहीं फॉलो करना चाहिए। और इससे भी अगर हम इस तरह के कंटेंट्स आ रहे हैं तो क्या हम इनसे भी मोटिवेशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, यही मेन मुद्दा है हमारे इस टॉपिक का। कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किसने क्या भेजा। मेरे को सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि मेरी सारी वीडियो सुरक्षित है और मेरी वो वाली वीडियो जो सॉन्ग वाली है वो भी सुरक्षित है पूरी तरीके से। तो मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। अब ये चाहे कुछ भी एक्शन लेते रहे मेरे ऊपर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये चाहे मतलब है ना कि कुछ भी मेरे पास ईमेल आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है मेरी वीडियो कितनी सही थी और सारी चीजें फेयर यूज के अंडर थी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मुझे नहीं मतलब है किसी से। जहां तक मुझे पता है मेरी वीडियो पूरी तरीके से ठीक थी और उस वीडियो में कुछ गलत चीजें भी नहीं थी जो कि चल भुन के राख हो रहे थे लोग कि ओ माय गॉड कैरी मिनाटी को कैसे बोल दिया। तो वही है कि कैरी मिनाटी इनके लिए भगवान होंगे तो फिर ये कैसे सुनेंगे, है ना। लेकिन हमारे लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो वही नॉर्मल एक लड़का है कैरी मिनाटी, जैसे बाकी सारे रोस्टर है वैसे ही मेरे लिए वो भी है। ऐसा नहीं समझती मैं उनको ओ माय गॉड ये तो भगवान है, ये तो बहुत बड़े क्रिएटर है, ऐसा मैं किसी को नहीं समझती। सबसे पहले ये जान लें कि एक रोस्टिंग वीडियो नहीं है और ये एक मोटिवेशनल चैनल है। तो इनके चैनल को यहाँ पर रेफ़र करने से हम आपको 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चीज़ बताएंगे। सबसे पहली बात कि कोई भी जो आपका थंबनेल है या जो भी आपका टाइटल है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, हमें सीखने मिलता है इनके चैनल से। सेकंड, फेमस होने के लिए कई बार रोस्ट करना भी ज़रूरी होता है, जो कि इनका हर एक वीडियो बताता है। तीसरी बात, अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हैवी सेटअप्स ही हों। इनके छोटे सेटअप्स और छोटे मोटे एक ब्लैक बोर्ड का यूज़ करके भी आप वायरल हो सकते हैं, जो कि इनका वीडियो बताता है। हालांकि अब जो है वायरल होना इजी हो गया है, लेकिन उनके कंटेंट में वो दम नहीं रहा, वो मज़ा नहीं रहा। चौथी चीज़ ये है कि भले ही आप निगेटिव बोलें चाहे पॉजिटिव बोलें, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें। ये भी इनके चैनल से हमें सीखने को मिलता है। पाँचवां, आप फिर से निगेटिव बोलें या पॉजिटिव बोलें, लेकिन व्यूज़ गेन करना और कमेंट्स गेन करना आप इनके चैनल से आराम से सीख सकते हैं। तो ये हो गए इनके 5 पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं इनके 5 निगेटिव पॉइंट्स की तरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। आशीष चंचलानी को लेकर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और उस वीडियो को देखने के बाद उनके काफी सारे फैंस, उनके व्यूअर्स मेरे से गुस्सा हो गए क्योंकि मैंने उस वीडियो में सारी की सारी बातें सच बोली थी आशीष चंचलानी के चैनल को लेके। क्योंकि अगर मैंने उस वीडियो
तो फर्स्ट पॉइंट, सीधा और सरल पोस्ट करके आप वायरल नहीं हो सकते हैं। इनका कंटेंट ये कहता है कि अगर आपको वायरल होना है तो आपको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ भी आप किसी के अगेंस्ट भी केवल नेगेटिव ही नेगेटिव बोलेंगे और कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, भले ही वो बंदा सही हो, तो फिर आपको गंदे गंदे कमेंट्स ज़रूर आएंगे और ये इनके सारे के सारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तीसरा, सिर्फ वायरल होने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने एक चीज़ देख लिया कि मैं इस तरह से वायरल हो रही हूँ और बस आप उसी कंटेंट को पकड़ के कमेंट्स को टर्न ऑफ करके आगे बढ़ते चले गए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट, सिर्फ मोनेटाइजेशन और सिर्फ व्यूज़ और सिर्फ कमेंट्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। किस लिए जो है इस तरीके से किसी को रोस्ट करना और किसी के चैनल को बर्बाद करना। तो ये चीज़ भी हम देखते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए पीछे और मोनेटाइजेशन के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए, जैसे कि इनका चैनल ये कर रहा है। और नेक्स्ट, कुछ भी बोल देना, कहीं भी बोल देना और अपने चैनल को केवल बूस्टअप दिलाना, पॉजिटिव और नेगेटिव वे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। जी हाँ, अगर हम फेमस होते हैं तो हम पॉजिटिवली भी होते हैं और नेगेटिवली भी होते हैं। तो जो सामने वाले के पास व्यूज़ जाता है आपका, आपके वीडियोज़ के थ्रू, वो नेगेटिव जा रहा है, इम्पैक्ट नेगेटिव जा रहा है, लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। अगर आप पैसे ही कमाना चाह रहे हैं तो किसी और तरीके से कमाइए, लेकिन लोगों का गलत व्यूज़ लेके, गलत नज़रिया लेके आप कब तक टिक पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। विद फुल रिस्पेक्ट टू पायल जॉन, आज का ये वीडियो मैं एंड करना चाहूँगा और लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ कंटेंट और पैसे के लिए जो है आप जो है वीडियोस ना बनाएं। वीडियोस इसलिए बनाएं ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें। हर एक चैनल को पकड़ के रोस्ट करके कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हर चीज़ रोस्टिंग के लिए, और रोस्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिविटी को भी दिखाइए। सिर्फ निगेटिविटी दिखा के चैनल को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आज का इस एपिसोड का सिंपल फंडा ये था कि इसमें से भी हमें मोटिवेशन निकालना था, और मोटिवेशन ये कहता है कि सिर्फ व्यूज़ और मोनेटाइजेशन के पीछे हमें नहीं जाना है। हमें जो है हर किसी को केवल रोस्ट नहीं करना है, उनका पॉजिटिव एंगल भी दिखाना है, उनका नेगेटिव एंगल भी दिखाना है। हर चीज़ का एक प्रो होता है, एक कॉन होता है। सिर्फ कॉन दिखा करके आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, ज़रूर आपको मोनेटाइजेशन हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, फेम भी मिल जाएगा, लेकिन वो फेम कितना पॉजिटिव होगा ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को हमेशा गलत साबित करेंगे, तो अगर वो सही व्यक्ति है तो लोगों को उसकी पहचान है और इससे आपके चैनल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चैनल को बचाना है तो सही अप्रोच रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए और देखिए आपका चैनल ज़रूर हिट होगा। ज़रूर टाइम लगेगा, लेकिन हिट हो तो पॉजिटिवली हिट हो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। आशा करता हूँ आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूँ ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।